हेलो स्टूडेंट, जो आपके उत्तराखंड के टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र हम लेकर के आए हैं, जिसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आपका जीएस के पेपर या जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं। साथ ही साथ हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी निरंतर आपके हम प्रयास कर रहे हैं कि पेपरों को जल्दी से जल्दी कराया जाए, कम अंतराल में कराया जाए। पिछली बार आपके टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 दिन लेट हो गया। जो पेपर सैटरडे को पढ़ना था वो मंडे को पढ़ा है, इसीलिए आप उसे अटेम्प्ट कर ले। बाकी क्वेश्चनों की गुणवत्ता को लेकर के हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और प्रश्नों की जो आपकी संख्या है उसको लेकर के भी नहीं। 150 नंबर का कहा है, 20+ क्वेश्चन पेपर कहे हैं तो आपको 20+ क्वेश्चन पेपर आरओ के प्री से पहले और 150 नंबर के पूरे मिलेंगे और पूरी गुणवत्ता वाले क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कभी एक आध दिन लेट भी हो जाता है तो आप उसमें इस तरीके के आपके कमेंट जो आ रहे हैं कि क्या बस एक पेपर दे करके आपने चीजों को वो कर दिए, क्योंकि वो शुरुआत है भाई, शुरुआत में एक ही पेपर पड़ेगा, 20 पेपर साथ तो डाले नहीं जाएंगे। आपके निश्चित समयांतराल के बाद हम पेपर डालते रह रहे हैं। आप उसमें लेकर के बहुत ज्यादा आपके अनएक्साइटेड ना हो। आपके मैं समय पूरा कोशिश कर रहा हूं कि समय से पढ़ें। कभी एक आध दिन लेट हो जाता है, बड़ा पेपर है, कभी बनाने में लेट हो जाता है, कभी टेक्निकल कारणों से, नेटवर्क ना होने की वजह से आपके, क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं, किसी मेट्रो सिटी में तो रह नहीं रहे। आपको पता है मैं देहरादून या हल्द्वानी जैसे शहरों से नहीं हूं, मैं लोहाघाट से हूं। यहाँ पर आपका कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस वजह से भी क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाता है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि क्या हम डालना नहीं चाहते हैं, डालना चाहते हैं। आपके साथ जो वादा किया है 20+ 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर का, वो आपका पूरा होगा और आरओ के एग्जाम से पहले पूरा होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और गुणवत्तापूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा। मैं किसी के प्रश्न पत्रों की बहुत वो नहीं कर रहा हूं, आपने पहले भी करे होंगे, बहुत अच्छे खासे आपके पैसे देकर के टेस्ट पेपर करे होंगे और आप उनके जिनके भी आपने क्वेश्चन पेपर करे हैं उनके देख लीजिए, हमारे देख लीजिए, क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड देख लीजिए, उसके साथ साथ आपके क्या जो हमारा फॉर्मेटिंग है उसको देख लीजिए और जो आपका आयोग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से देख लीजिए। किसी भी उसमें आप कंपेयर कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो एसएस स्टडी ऐप है वहां से आप हमारा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करके मात्र 150 रुपए फीस रखिए, पूरे सीरीज की फीस है, ये एक पेपर की नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया है कि एक पेपर की है, एक की नहीं है, पूरे सीरीज की है। ये फीस ही इतनी कम रखी है कि लोग सोच रहे हैं एक का है, बिल्कुल नहीं, ये पूरे सीरीज की है आपके फीस है। ठीक है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए। बाकी इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है ऐप वाली पेड, उसकी पीडीएफ मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा तो फिर आप उसके हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इसलिए उसमें अटेम्प्ट निर्धारित कर रखे हैं ताकि आप उसको पेपर के रूप में अटेम्प्ट करें, टेस्ट को टेस्ट की तरह लें। आप उसकी हीला हवाली ना करें कि 40 क्वेश्चन अभी कर लेता हूं, 40 रात को करूंगा, 50 फिर कल दिन में करूंगा, इस तरीके से नहीं। 2 घंटे के अंदर जो वहां समय मिल रहा है उसी समय सीमा के अंदर करने की आदत डालो, तभी जाकर के आपकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल हो जाएगी। टेस्ट करने का तभी आपको लाभ मिलेगा, इसीलिए उसी माहौल में करें। इसीलिए उसके अटेम्प्ट हमने उसी तरीके से सेट करे हुए। अटेम्प्ट देने के लिए मैं 20 दे दूं, लेकिन बात यह है कि उसमें क्या आप बहुत ज्यादा हीला हवाली करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके किसी भी टेस्ट को, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको एक निश्चित, आपका एक स्ट्रिक्ट आपका जो शेड्यूल होता है उसे फॉलो करना ही पड़ता है। आप उसे फॉलो कीजिए, इसका लाभ आप ही को होने वाला है, मेरे अपने लिए नहीं है। पीडीएफ दे करके उसमें बहुत ज्यादा आप उसे हल्के में ले लेंगे और पीडीएफ को आप फिर अपने मनचाहे तरीके से करते हैं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि मनचाहे तरीके से करें। जो आयोग आपके लिए समय सीमा निर्धारित करता है क्वेश्चनों में, वो समय सीमा के अंदर करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आरओ के पिछले वाले पेपर में ये शिकायत थी कि सर हम मैथ्स का हमारा पोर्शन 50 नंबर का पहला आ गया और फिर हम 100 नंबर का हमारे जीएस आते हुए छूट गए। तो यही मैं चाहता हूं कि आप इन 20-25 सेटों में उन सब चीजों को समझ जाओ जिससे आपका वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो यहां समझने वाली बात है कि 2 घंटे की जो समय सीमा है, क्या इसमें हम पूरा जो आपके टाइम दिया गया है इसमें पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, कहीं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। अगर छूट रहा है तो हमें इसे पहले करना चाहिए या किसी पोर्शन को पहले करना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए उसकी पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराई है, केवल पेपर सेट उपलब्ध कराया है। और
फिलहाल अभी हम सारे पेपर सेट ही उपलब्ध करा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और उन पेपर सेटों को आप एग्जाम की तरह आप अटेम्प्ट कीजिए, अपनी समय सीमा निर्धारित कीजिए, उसके बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। बाकी सारे आपके उसमें आंसर आपको मिल ही जा रहे हैं, आपने पहला पेपर देख करके देख लिया होगा। और जो नए बच्चे हैं जो उसे सिलेक्ट, जो ऐप को ले रहे हैं, वो बच्चे भी नए पहले पेपर से ही शुरू कर पाएंगे। उनके लिए पहला पेपर भी खुलेगा, ऐसा नहीं है कि जहां से लिया है वहीं से आगे को खुलेंगे। पिछला जो प्रीवियस पेपर पढ़ चुका है वो भी उनके लिए खुलेगा, तो उनके लिए भी उपलब्ध है। तो उत्तराखंड कर रहे हैं हम, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला पाम गार्डन। पाम, जो आपके पाम आपका ऑयल होता है, उसको निकालने के लिए उत्तराखंड, क्योंकि इंडिया में लगातार क्या हो रहा है, आपके खाद्य तेलों की कमी हो रही है। खाद्यान्न तेलों की कमी के कारण हमें लगातार आयात करना पड़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए भारत आपका पाम प्रोजेक्ट चला रहा है। तो उत्तराखंड में भी आपके जो पाम की खेती है उसके लिए पाम गार्डन स्थापित किया गया है। 100 से अधिक प्रजाति के आपके पाम के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं। जो आपके हल्द्वानी में फॉरेस्ट का ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आपके इसको लगाया गया है। 100 से अधिक प्रजाति के पाम को यहाँ पर लगाया गया है, ताकि आपके आने वाले समय में ये देखा जाए कि कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा बेहतरीन है, सक्सेसफुल है, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा उत्पादन देने में सफल है। तो इसके लिए ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट भी है पाम गार्डन। और आपके देश में जो खाद्यान्न तेलों की कमी है उसके लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आपका ये मॉडल हो सकता है। उत्तरा नामक पोर्टल का संबंध किससे है? उत्तरा पोर्टल, उत्तरा यानी कि उत्तराखंड का ही आपका एक शॉर्ट वो है। उत्तरा पोर्टल बनाया गया है उत्तराखंड में आपके किसके लिए? सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। एक तो देवभूमि पोर्टल है जिससे आप भू अभिलेखों को प्राप्त कर सकते हो। उत्तरा पोर्टल उत्तराखंड सरकार का ये उद्देश्य है कि उत्तराखंड के विभाग की, प्रत्येक विभाग की जो योजनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो घर घर तक पहुंचे। इसके लिए उत्तरा पोर्टल बनाया गया है। आपको किसी भी विभाग की जानकारी चाहिए तो इस पोर्टल से आप उस विभाग की समस्त जानकारियां, योजनाएं या जो भी स्कीम्स हैं उनका वहां से पता कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका एक तरीके से उत्तराखंड में जो शासन है, प्रशासन है, वो घर घर तक पहुंचे उसके लिए बनाया गया। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र बनाया है। एक जापानी वाद्य यंत्र से नए वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है जिसे धरणीधर चंदोला द्वारा निर्मित किया गया है। उसे नाम दिया गया है विचित्र बेला। यह आपका एक वाद्य यंत्र है, समझ गया ना, जो मूल रूप से जापानी वाद्य यंत्र को मॉडिफाई करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन लगाई गई है। संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन जो आपका क्या है, मनोरा पीक में आपका अनुसंधान केंद्र है खगोलीय, उसमें आपके इस दूरबीन को लगाया गया है। आपके यहां स्थापित दूरबीनों में ये दूसरी सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध दूरबीन मानी जाती है। संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन मनोरा पीक नैनीताल में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहां स्थापित किया गया है? उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय मतलब जो हायर एजुकेशन है उसके लिए जो आपका डायरेक्टरेट बनाया गया है उच्च शिक्षा निदेशालय, वो आपके हल्द्वानी में बनाया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय मतलब 12वीं के बाद की जो शिक्षा है उसके लिए आपके निदेशालय, क्योंकि जो 12वीं तक की शिक्षा है उसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, उससे ऊपर की शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किस रचना को कहा जाता है? गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा है सिंहनाद, जो आपका किसकी रचना है? भजन सिंह की। ये आरंभिक रचनाएं हैं जो आपके गढ़वाली साहित्य में लिखी गई हैं। हिलांसी है, उठो गढ़वालियो है, बुरो संग है, सिंहनाद है, जिसमें से आपका गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है सिंहनाद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपका आईआईटी के बाद देश में सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और सबसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद उन्हें हम एनआईटी बोलते हैं। उसी तरीके की आपके जो इंजीनियरिंग की शिक्षा है इनमें उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए एनआईटी स्थापित किए जाते हैं। उत्तराखंड में आईआईटी भी है रुड़की, और उसके बाद आपका एनआईटी भी हो गया। कौन सा? श्रीनगर एनआईटी, यह आपका 2010 में स्थापित किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। एक तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ज्यादा प्रतिष्ठित है, उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? मैग्नेसाइट जो आपका राज्य से उत्पादित होने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग ताप सह भट्टियों के रूप में विभिन्न जगह पर किया जाता है। तो ये आपका
जो आपके पहली जो आपके राज्य में मैग्नेसाइट फैक्ट्री लगाई गई थी वो लगाई गई थी झिरौली में। उसके बाद आपके आपके पिथौरागढ़ के जंडा में भी है, बागेश्वर में भी है, कई आपकी जगहों पर मैग्नेसाइट का उत्खनन वर्तमान में किया जा रहा है। अगला, लोहरी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? लोहरी नागपाला जो आपके भागीरथी नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। उसे आपका जो आपका एनजीटी है उसमें उसका केस था, क्योंकि ये आपका भागीरथी के उस जोन में है जिसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन। तो उसी में आपका जो क्या है लोहरी नागपाला परियोजना है ये थी। लेकिन 2010 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अच्छा खासा इसमें क्या हुआ था, निर्माण कार्य भी हो गया था, लेकिन इसे ठंडे बस्ती में डाल दिया गया है। फिलहाल यह परियोजना आपका बननी नहीं है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह की आपकी क्या व्यावसायिक गतिविधियां करना पॉसिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से किस वर्ष जोड़ा गया? लक्सर को हरिद्वार से किस वर्ष जोड़ा गया था? ये रेलवे जंक्शन है। रेल की पटरी किस वर्ष बिछाई गई थी? यानी कि हरिद्वार और लक्सर के बीच रेल चलनी कब शुरू हुई? 1896 में। और हरिद्वार से 1900 ईस्वी में देहरादून को जोड़ दिया गया। देहरादून, ठीक है, हरिद्वार से देहरादून 1900 में और लक्सर से हरिद्वार आपके 1896 में। मतलब एक सदी से ज्यादा हो गया है इस क्षेत्र में रेल का आपका जुड़ाव होते हुए। अगला क्वेश्चन है, थुमला नामक हस्तशिल्प किससे तैयार किया जाता है? भोटिया जनजाति द्वारा तैयार किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आपका हस्तशिल्प है जो कंबल की तरह होता है। ये जो थुमला होता है ये आपका ऊन, क्योंकि भोटिया जनजाति अधिकतर क्या बना रही है, आपके ऊनी हस्तशिल्पी बनाती है, उसी से जुड़ी हुई जनजाति है वो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जोहारी या सौका बोलते हैं। उन लोगों के प्रोडक्ट हैं। थुमला है, चुटका है, पंखी है, दन है, कंबल है। भोटिया पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला कोट कहलाता है। भोटिया पुरुष घुटनों तक ऊनी कोट पहनते हैं, ओवर कोट जिसे बोलते हैं। यह ऊन का बना होता है, गर्म, क्योंकि पूरा शरीर कवर करके रखता है। ये भोटिया जनजाति का जो ऊनी कोट है उसे कहा जाता है रंगा। क्या बोलते हैं? रंगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान राज्य में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 2001 में लिंगानुपात कितना था? 962, जो बढ़कर के हो गया है 963। तो कितना प्लस हुआ? 1 की। कितनी वृद्धि हुई इन 10 वर्षों में? औसतन प्रत्येक 1000 पर 1 मतलब आपका महिला बढ़ गई है, 1 स्त्रीलिंग बढ़ गया है। अगला, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तराखंड जो आपके संस्कृत अकादमी हरिद्वार में, उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री। मतलब जो भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक संस्कृत अकादमी का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। पदेन का मतलब ये होता है पद से संबंधित है, जो भी उस पद पर जाएगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिक इसका अध्यक्ष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मेला सुमेलित नहीं है? ये 4 मेले दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं। देखो, लड़ीधुरा मेला चंपावत में, सही है, लड़ीधुरा मेला चंपावत में ही होता है, चंपावत जिले में होता है, मतलब उसके एक पर्टिकुलर स्थान बाराकोट में। गिंदिया गिर मेला पौड़ी का है, ये भी ठीक है। जिया रानी का मेला रानीखेत, ये गलत है। जिया रानी का मेला आपका कहाँ होता है? चित्रशिला घाट, आपके जो काठगोदाम है हल्द्वानी के समीप, वहां पर, ठीक है, जहां पर आपका HMT की फैक्ट्रियां हैं, उसी आपके क्षेत्र में होता है, जिसे हम रानी बाग बोलते हैं। जिया रानी के नाम से उसे रानी बाग नाम मिला हुआ, यहीं पर होता है। बाकी बिनाथेश्वर मेला आपका अल्मोड़ा में, सही है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का अंतिम शिखर क्या है? कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का अंतिम शिखर स्थल कौन सा है? शिखर मतलब जो आपका ऊंचा स्थल है। अधिकतर तो कहां, दर्रों से और पहाड़ी घाटियों से गुजरती है यात्रा। जो अंतिम शिखर स्थल है इस यात्रा का वह है नवीटांग, जहां पर आपका सबसे जो आपका ऊंचा स्थल है इस यात्रा में, अंतिम स्थल, क्योंकि लिपुलेख वगैरह तो क्या है, दर्रे हैं, घाटी हैं। जो नवीडांग है ये सबसे अंतिम यात्रा का क्या है, अंतिम शिखर स्थल, यानी कि इस स्थल को ये आपका टॉप पर जाता है, फिर उसके बाद यात्रा नीचे उतरती है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख अंतिम स्थल तो लिपुलेख ही है, पर वो लिपुलेख क्या है, एक दर्रा है, घाटी है, वो पहाड़ का शिखर नहीं है। शाहजफर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? शाहजफर, ये आपका उधम सिंह नगर का जो जसपुर नगर है, इसका नाम पहले आपके, क्योंकि यह आपके
जो रोहिल्ला है उनके अधीन रहा था ये क्षेत्र, तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया था, शाह जफर। फिर बाद में आपके चंद राजाओं के समय इसे क्या कर दिया गया, जसपुर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हल्द्वानी में सर्वप्रथम कृषि नहरों का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया था। हल्द्वानी बसाया तो ट्रेल ने था 1834 में, परंतु इसमें कई सारे आपके जो वृक्ष हैं हल्दू के, उन्हें उखाड़ करके कृषि योग्य भूमि के रूप में उसे डेवलप कराना, ये एक तरीके से बाद में आपका तराई इंप्रूवमेंट जो फंड था उसके द्वारा इस क्षेत्र में आपके तराई के क्षेत्र को कृषि प्रधान बनाने के लिए रेमजे ने प्रयास करे। तो रेमजे ने इस क्षेत्र में कई सारी आपका जो नहरें हैं वो भी बनवाई थी। तो इसका सही आंसर होगा रेमजे। जो आपका गोला नदी है उससे हल्द्वानी की तरफ को कई सारी नहरें कटा करके यहाँ इस क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र बना करके कृषि के लिए उपयुक्त बना दिया। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के जो भग्नावशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके गर्जिया माता मंदिर के समीप ही। गर्जिया माता मंदिर कहाँ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही है, इसी क्षेत्र में आता है। जो आपका कोसी नदी है उसी के आपके एक टापू पर गर्जिया माता का मंदिर है, और इसी से थोड़ी दूरी पर नदी के आपके दाहिनी तरफ आपका गर्जिया माता मंदिर के उस तरफ आपके जो भग्नावशेष हैं वो आपके महर्षि वाल्मीकि आश्रम के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी मृदा धान की खेती हेतु उपयुक्त है। उत्तराखंड में कौन सी मिट्टी धान की खेती हेतु उपयुक्त है। धान की खेती के लिए ज्वालामुखी की मिट्टी नहीं, काली मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी। धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, जो आपके नदी के पानी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो आपके एक तरीके की दोमट मिट्टी है, जो आपके बलुई और कचारी मिट्टी के मिश्रण से बनती है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि जल द्वारा बनाई गई या निर्मित की गई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित कहाँ स्थित है। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, पवालगढ़ आपके जो झिलमिल और आपके आसन बैराज आरक्षित हैं, उनके बाद तीसरी उत्तराखंड में आरक्षित है पवालगढ़। ये आपका नैनीताल जिले में है, और 2012 में इसे संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया। जैव संरक्षण नहीं, संरक्षण आरक्षित कहा जाता है। इससे पहले आपके उत्तराखंड राज्य में 2 संरक्षण आरक्षित थे, एक तो आपका झिलमिल बैराज है, और झिलमिल है आपका हरिद्वार का, और एक है आसान बैराज देहरादून का। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक भाग पर जो आपका वनों का विभाजन है उनमें सबसे अधिक जो भाग हैं वो मध्यम सघन वन है। लगभग राउंड फिगर में 53% मध्यम सघन वन है, अति सघन वन लगभग 20% है, और 26% आपके खुले वन है। तो ये कुल मिलाकर के हो जाता है लगभग, और 1% आपके जो निजी वन है वो उसमें गणना होती है। तो कुल मिलाकर के जो आपका मध्यम सघन वन है वो राज्य में आधे से अधिक वन इसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला, गोला नदी किस स्थान पर राज्य से बाहर होती है। गोला नदी जो हल्द्वानी की जीवन रेखा कहलाती है, पहाड़ पानी से उद्गमित होती है, और हल्द्वानी के नीचे से किनारे से बहते हुए बाएं किनारे से आपका ये आपके जो किच्छा है उधम सिंह नगर का, उसके समीप राज्य से बाहर होकर के उत्तर प्रदेश में चले जाती है। अगला, मूर्ति पीठिका लेख के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति पीठिका लेख मतलब उत्तराखंड में आपके बहुत सारे अभिलेख मिले, कुछ पत्थरों पर, कुछ शिलाओं पर, कुछ आपके मंदिर की दीवारों पर, कुछ ईंटों पर, और कुछ आपके जो बड़े बड़े स्तंभ हैं उन पर, और कुछ आपके गुफाओं के अंदर, और कुछ आपके मूर्तियों के ऊपर, या कुछ आपके सिक्कों के ऊपर, जिन्हें हम अभिलेखीय साक्ष्य कहते हैं। इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्यों में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में जो आपका मूर्ति पीठिका लेख है उसके लिए जाना जाता है आपका कोलसारी। कोलसारी आपका मूर्ति पीठिका लेख के लिए प्रसिद्ध है। यहां से मिली मूर्ति के पीठ पर आपके क्या है, अभिलेख लिखे गए हैं, जो इतिहास जानने का बहुत महत्वपूर्ण आपका साधन है। चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ए अल्मोड़ा, बी रामनगर, सी विंसर, और डी सोरघाटी। चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब सर्दियों में चंद अल्मोड़ा में रहते थे, और जो आपका गर्मी है वहां वो अल्मोड़ा के ही आपके पौड़ी से लगते हुए क्षेत्र विंसर में चले जाते थे। ये चंदू की राजधानी थी। ये 25 क्वेश्चन उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण है, और मतलब इस प्रकृति के हैं कि जो आपका स्टार्टिंग करने वाला बच्चा है उसके भी कम से कम इसमें 15 नंबर आने चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये आपका बनाया गया उत्तराखंड में, चाहे यूके पीएससी हो, यूके आपका ट्रिपल एससी हो। यूके ट्रिपल एससी ने थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है,
हाल फिलहाल उसका कोई पेपर है नहीं, जब उसके पेपर की डेट आएगी तो उस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल जो आपका जो एक क्वेश्चन गलत हो गया था आपका अल्टीमीटर वाला, वो एक्चुअल में बच्चों ने जो कमेंट करा था वो ठीक था, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि जिस स्रोत से मैंने उठाया है उसी में वो गलत दिया हुआ है, तो वो आपका कमेंट्स करके मैंने उसमें आपके सुधार करने के लिए लिख दिया है, वो आपका सुधार हो जाएगा। बाकी उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये आपका पूरा उत्तराखंड की सीरीज है, ये लगातार चलती रहेगी। एक दिन उत्तराखंड और एक दिन आपका जो जीएस है उसका पेपर यूट्यूब पर हमारा लगातार उपलब्ध है। बाकी पेड सीरीज आपको पता है हमारे ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम उस पर रखी गई है। बाकी आपको हमारे टेस्ट कैसे लग रहे हैं, आपके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत अनमोल है, तो आप अपने सुझाव हमारे कमेंट पर जरूर दीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा अधिक से अधिक उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।